आपके लिए फोर्थ ग्रेड एग्जाम के 21 सितंबर के प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की आंसर की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलान करते रहना कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है। विश्नोई, जाट, राजपूत या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्नोई। कौन सी जाति है? विश्नोई सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, मक्का से चलकर आए पीरू ने, क्या साथियों, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का पीर की पदवी दी थी। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का पीर की पदवी दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी। क्या हो जाएगा साथियों? रामदेव जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नकटी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि नकटी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या जोधपुर में। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर इसका बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो फटाफट कमेंट करते रहना कि आप कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हो। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक स्वर्णेचा का मेला किस जिले में बढ़ता है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक का एकता का प्रतीक रूपणेचा का मेला कहाँ पर जिले में बढ़ता है, कौन सी जिले में बढ़ता है? बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही या जोधपुर। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, भीलू के घर क्या कहलाते हैं। जो साथियों भील होते हैं जिनके घर को क्या कहते हैं? भराटी, कोलमंडे या टापराकू या घर। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि भीलू के घर को क्या कहलाते हैं। फटाफट कमेंट कर दो। तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाते हैं? टापरा और कू भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तीर्थ को आदिवासियों का क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर राज, त्रिवेणी, मातृकुंडिया या बेणेश्वर। फटाफट कमेंट कर दो कि किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मातृकुंडिया। ठीक है साथियों, मातृकुंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मातृकुंडिया को आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, सोडलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सोडलगढ़ किस दुर्ग के जिले में स्थित है। गंगानगर के, हनुमानगढ़, कोटा या बाड़मेर। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सोडलगढ़ किस दुर्ग के जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगानगर। ठीक है साथियों, गंगानगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, फटाफट कमेंट करते चलिए कि मातृकुंडिया, क्या साथियों, मातृकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मातृकुंडिया का मेला है वो किस लोक देवता से संबंधित है। गणेश जी से, हनुमान जी से, लक्ष्मण जी से या विष्णु जी से। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु जी से। किससे साथियों? विष्णु जी से मातृकुंडिया का मेला देवता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अपना, फटाफट कमेंट करते रहना, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊंट महोत्सव आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। जालोर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या बालोतरा में। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना,
गढ़ तो गढ़ बाकी सब गडैया। क्या साथियों, गढ़ तो गढ़ सब और बाकी सब गडैया। रिक्त स्थान भरे, फटाफट कमेंट कर दो कि गढ़ तो गढ़ बाकी सब गडैया, रिक्त स्थान भरिए। रणथंभौर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़, ये किसके लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि गढ़ तो गढ़ बाकी सब गडैया। तो ये साथियों इसके लिए कहा था, इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के लिए कहा था। किसके लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन है अपना, भूता किले के नाम से प्रसिद्ध है। जो साथियों भूतिया किला है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, फटाफट कमेंट कर दो। तनवगढ़ दुर्ग से, बयाना दुर्ग, बानगढ़ दुर्ग या भोपालगढ़ दुर्ग, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बानगढ़। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बानगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है। आबानेरी में, नाडोल में, मंडोर में या खेड़ में, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, मंडोर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पद किस शासक को कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान के इतिहास में हिंदू पद किस शासक को कहा जाता है। महाराणा सांगा को, महाराणा कुंभा को, महाराणा राज सिंह को, महाराणा राय सिंह को, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे कहा जाता है साथियों, किस शासक को कहा जाता है, महाराणा। क्या साथियों, महाराणा सांगा किसे कहा जाता है साथियों, महाराणा सांगा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। क्या साथियों, ऐसा कौन सा जिला है जो 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है, फटाफट कमेंट कर दो। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी से कि वह जिला जो 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। फटाफट कमेंट कर दो। झालावाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि भूरिया बाबा। क्या साथियों, भूरिया बाबा। अगला क्वेश्चन है अपना, भूरिया बाबा आराध्य देवी देवता है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुजरू का, मीणा का, मेघवालू के या अहिरू के, फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि जो भूरिया बाबा के आराध्य देवता किसके हैं, गुजरू के हैं या मीणों के हैं या मेघवालों के हैं या अहिरू के हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मीणा के। किसके हैं, मीणा जाति के भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है। क्या साथियों कि राणा सांगा है उनकी छतरी कहाँ पर स्थित है, आमेर जयपुर में, मात्र मांडलगढ़ भीलवाड़ा, पुष्कर अजमेर या चित्तौड़गढ़, फटाफट कमेंट कर दो साथियों जल्दी जल्दी से कि राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा साथियों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अपना, कर्नल जेम्स टोंड ने भीलू को कहा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कर्नल जेम्स टोंड है उन्होंने भीलू को क्या कहा था, अन्नदाता कहा था, वन्य पुत्र कहा था या धरती पुत्र कहा था या बलवीर कहा था। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि कर्नल जेम्स टोंड ने भीलू को क्या कहा था। कर्नल जेम्स ने भीलू को क्या कहा था मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट कर दो। तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा वन पुत्र कहा था। क्या कहा था, वन पुत्र कहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, राजस्थान में जरोवा गीत है। जो साथियों राजस्थान में जरोवा गीत क्या है, फटाफट कमेंट कर दो कि राजस्थान में जरोवा गीत क्या है, मतलब कब गाया जाता है, कौन सा गीत है। मृत्यु गीत है, एक विरह गीत है या वैवाहिक गीत है या भक्ति गीत है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में जरोवा गीत क्या है। तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक विरह गीत है। ठीक है, एक विरह गीत है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, जल्दी जल्दी से देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था। साथियों फटाफट कमेंट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था। जेवर सिंह ने,
नहलदेव सिंह ने, गंगा सिंह ने या मोहम्मद गजनवी ने? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि गोगा जी को जाहिर पीर किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। किसने कहा था? गजनवी ने कहा था। ठीक है साथियों, मोहम्मद गजनवी ने कहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है? जो साथियों राजस्थान का भुवनेश्वर किससे कहा जाता है? फटाफट कमेंट कर दो। ओसिया जोधपुर को, पुष्कर अजमेर को, गलताजी जयपुर को, आमेर जयपुर को? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओसिया को। किसे कहा जाता है साथियों? ओसिया को, ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहना। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वार है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वार कौन सा है? फटाफट कमेंट कर दो। कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या बुड्ढा जोड़ या श्री गंगानगर? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वार कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बुड्ढा जोड़। क्या हो जाएगा साथियों? बुड्ढा जोड़, श्री गंगानगर। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, डांडिया नृत्य किया जाता है? जो साथियों डांडिया नृत्य है वह कब किया जाता है, वह इनकी कहाँ पर किया जाता है, कौन से जिले में किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, तलवार की धार पर नाचना? क्या साथियों फटाफट कमेंट करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन के मुंह द्वार रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल का उठाना किस नृत्य की विशेषता है? कालबेलिया नृत्य की, घूमर नृत्य की, तेरह ताली नृत्य की या भवाई नृत्य की? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आंसर हो जाएगा भवाई नृत्य की। ठीक है साथियों, जो भवाई नृत्य करते हैं ना तो तब तलवार की धार पर नाचते हैं और कांच के टुकड़ों पर नाचते हैं और जमीन से मुंह द्वारा रुमाल का उठाते हैं। ठीक है साथियों, ये विशेषता किसकी है? भवाई नृत्य की है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट करना कि आपने कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। ठीक है साथियों, जय हिंद भारत। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध, क्या साथियों? मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है? किस अवसर पर किया जाता है साथियों गैर लोक नृत्य? बच्चों का जन्म पर, होली पर, विवाह पर या मानसूर पर? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों, तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह के अवसर पर। ठीक है, विवाह के अवसर पर मेवाड़ में प्रसिद्ध क्षेत्र में गैर लोक नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना फटाफट देखते चलिए, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चांग नृत्य, गैर नृत्य, ढोल नृत्य या घूमर नृत्य? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, गीदड़ नृत्य राजस्थान, क्या साथियों गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़, शेखावाटी, मेवाड़ या कोटा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। ठीक है साथियों, शेखावाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, कालबेलिया स्त्रियों द्वारा नेक मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? शंकरिया, बागड़िया, मावलिया या गुमरा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा नेक मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बागड़िया। क्या हो जाएगा साथियों? बागड़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, ध्यान से देखते चलिए साथियों। क्वेश्चन है साथियों अपना, 1857 के विद्रोह के समय, क्या साथियों 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी गवर्नर कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल होम्स, मिस्टर बर्टन या पता नहीं? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
ठीक है साथियों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी गवर्नर था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? नसीदाबाद, जैसलमेर, नीमच या जोधपुर? फटाफट कमेंट कर दो साथियों, तो आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ की गई थी? नसीराबाद। कहाँ की गई थी साथियों? नसीराबाद की गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, फटाफट कमेंट करते रहना। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? एनीरपुरा, नसीदाबाद, डूंगरपुर या उदयपुर? सॉरी साथियों, उदयपुर। तो फटाफट कमेंट कर दो कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा साथियों इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नसीराबाद। कहाँ होता है साथियों? नसीराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही सारे मिक्सड क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबके सब ध्यान से पढ़िए और आंसर देते चलिए। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट कमेंट कर दो कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 2 या 1? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। कितने होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2। अगला क्वेश्चन है अपना, कृष्ण ने गाना गाया, क्या साथियों? कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक हैं? कर्म, संबोधन, संप्रदान, कर्ता? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मगधी अपभ्रंश, शोरचनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या हो जाएगा? शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ण। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राइल लिपि में, देवनागरी, खरोष्टी या गुरुमुखी? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, सरकारी पत्र किस भाषा में होनी चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि सरकारी पत्र किस भाषा की कैसी होनी चाहिए? साहित्यिक, मुहावरेदार, औपचारिक या सुविधापूर्ण? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा कैसी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, औपचारिक। क्या हो जाएगा साथियों? औपचारिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, भीषण का विलोम क्या होगा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भीषण का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य, मधुर, सरल या साधारण? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि भीषण विलोम क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौम्य। क्या हो जाएगा साथियों? सौम्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकर्षक का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? उत्कर्ष का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आकर्ष, निष्कर्ष, अपकर्ष, मध्याकर्ष? फटाफट कमेंट कर दो कि उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? आंसर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपकर्ष आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, मौन का विलोम शब्द कौन सा है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मौन का शब्द विलोम कौन सा है? मुखर, मौखिक, मयंक या विकार? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि मौन का विलोम शब्द क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुखर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, ध्यान से पढ़ना, भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र अवस्थित है? कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भारतीय रेलवे अनुसंधान परीक्षण कहां पर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या पचदरा में? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? पचदरा में। कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? पचदरा में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी?
5,998 किलोमीटर, 5,800 किलोमीटर, 5,837 किलोमीटर या 5,737 किलोमीटर? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 5,998 km हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि भारतमाला का परियोजना का संबंध किस सेक्टर से है? समुद्री सुरक्षा से, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण या परिवहन से? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? परिवहन से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करते रहना। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए, कि जयपुर में मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 2011 में, 2013 में, 2015 में या 2010 में? फटाफट कमेंट कर दो। तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? फटाफट कमेंट कर दो। तो इसका आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है इसका, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र रेलवे परीक्षण स्कूल कहां पर था? फटाफट कमेंट कर दो कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे परीक्षण स्कूल कहां पर स्थित था? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे परीक्षण स्कूल कहां स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? फटाफट कमेंट कर दो कि राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या जोधपुर में? फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे साथियों कि राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर में। कहां पर किया जाएगा? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है अपना, फटाफट देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, साथियों आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में जो शानदार होने वाली है। आज के क्वेश्चन मैच कर लीजिए, कितने क्वेश्चन आपको आए और कितने क्वेश्चन नहीं आपको आए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? साथियों जो चांद बावड़ी है वह कहाँ पर स्थित है? आमेर, सीकर, आबानेरी या भानगढ़? फटाफट कमेंट करो कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आबानेरी। कहाँ पे है साथियों? आबानेरी। अगला क्वेश्चन है अपना, सिसोदिया रानी बाग कहाँ स्थित है? जो साथियों सिसोदिया रानी का बाग है वह कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या उदयपुर? फटाफट कमेंट करो कि सिसोदिया रानी बाग कहां पर स्थित है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा राजसमंद। अगला क्वेश्चन है अपना, अल्बर्ट हॉल कहां स्थित है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट हॉल कहां पर स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में या उदयपुर में या जयपुर में? फटाफट कमेंट करो कि अल्बर्ट हॉल कहां पर स्थित है। तो वो हो जाएगा जयपुर में। कहां पर है साथियों? जयपुर में स्थित है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नकूट मेला कहां पर आयोजित होता है? चारभुजा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ या नाथद्वार? फटाफट कमेंट कर दो कि अन्नकूट मेला कहां पर आयोजित होता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर होता है? नाथद्वार। ठीक है साथियों, नाथद्वार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मल्लिकनाथ जी का मंदिर स्थित है। जो साथियों मल्लिकनाथ जी है उनका मंदिर कहां पर स्थित है? तिलवाड़ा में, कोल्लू में, जायल में या खड़नाल में? फटाफट कमेंट कर दो कि मल्लिकनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलवाड़ा। कहां पे साथियों? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? रामदेव जी, मल्लिकनाथ जी, कल्ला जी या रूपनाथ जी? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि नेजा और जम्मा और रिकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका रामदेव जी। रामदेव जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है,